अभी 2026 चल रहा है, लेकिन जनगणना होते होते 2027 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2027 का जनगणना होना शुरू हो गया है। क्या है आखिर ये जनगणना क्यों हो रहा है? देखिए, जनगणना इसलिए हो रहा है कि किसी के पास घर है, किसी के पास खेत है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास पक्का मकान है, किसी के पास कच्चा मकान है। तो ये चीज़ सब सरकार को नहीं पता होती है, तो इसलिए वो हेल्प नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब जनगणना हो जाएगा, सरकार को पता चलेगा किसके पास कौन सा घर है, किसी के पास कच्चा है, कितने लोगों के पास पक्का घर है, तभी वो सरकार हेल्प कर पाएगी। तो एक तरीके से ये सरकार पता करना चाहती है कि आप आपके पास कितना घर है, कितना खेत है। यहाँ पे देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जनगणना 2026 के बारे में कुछ डिटेल है। यहाँ पे भी देखेंगे, ये थोड़ा सा रात ज़्यादा होगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी देखेंगे, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि समय आपका इसका खत्म हो चुका है। यहाँ पे दिखाएंगे अभी इसकी वेबसाइट रात में नहीं ओपन होती है। तो आखिर ये मैं बात करूंगा कि जनगणना आखिर क्या है, आखिर लोगों को क्यों इसकी कुछ डिटेल दी जा रही है, कुछ डिटेल आपको देनी पड़ेगी। कौन सी डिटेल है? काफ़ी लोग इसमें सोच रहे हैं कि अगर मैं डिटेल दे दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा डाटा लीक हो जाए, मेरा ऐसा कुछ लीक, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखेंगे इसमें 32 से 33 से 34 क्वेश्चन यानी 34 तकरीबन क्वेश्चन इसमें है, जो कि आपको देखना होगा, आपको जवाब देना होगा। और इसमें सही सही जवाब देने से आपका ही फायदा है, किसी दूसरे का फायदा नहीं, सिर्फ आपका ही फायदा है। यहाँ पे देखेंगे क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या इसमें दिखाया गया है। आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले फर्श के बारे में पूछा गया, भवन संख्या के बारे में पूछा गया, लाइन संख्या के बारे में पूछा गया, उसके बाद में जनगणना मकान संख्या के बारे में पूछा गया है। ये जानकारी आपको देनी होगी। इससे क्या होगा कि पता चलेगा। उसके बाद में यहाँ पे नीचे थोड़ा सा हम देखेंगे तो यहाँ पे फर्श के बारे में दिया गया है कि मिट्टी का है, लकड़ी का है फर्श आपका, या ईंट का है, पत्थर का है, सीमेंट का है, किस चीज़ का है। तो इसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी, जो कि इसमें क्या होता है कि एकदम रियल जानकारी देनी होती है। ऐसा होता है कि ये डेटा जो होता है सरकार के पास जाएगा, और इससे क्या होता है सरकार जो है मदद करने में सक्षम होती है, क्योंकि ऐसे में सरकार को पता नहीं होता है कि आपके पास कच्चा मकान है कि पक्का मकान है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दीवार के बारे में पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा है, मिट्टी का है, लकड़ी का है, पत्थर का है, किस चीज़ का दीवार आपका है, उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पे दीवार के बारे में जानकारी देनी होगी। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा नीचे और एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कौन सी जानकारी यहाँ पे मांगी जा रही है। उसके बाद यहाँ पे छत के बारे में जानकारी देनी होगी कि ये मिट्टी का है या पक्का है, या फिर उसके बाद में मशीन या किस चीज़ का है। यहाँ पे देखेंगे सब चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ होता है, किस चीज़ के बारे में है, इसकी जानकारी आपको देनी होगी छत के बारे में कि मेरा कच्चा है या पक्का है, किस चीज़ के बारे में। यहाँ पे सामने नंबर होते हैं, इसी नंबर से बाद में फाइंड किए जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे 7वें नंबर पर जो जनगणना मकान के उपयोग के बारे में पता लगाएं। इसका मतलब ये है कि आवास आपका है या फिर दुकान है या फिर कार्यालय है, किस चीज़, या फिर होटल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में इसमें जानकारी देनी होती है कि कैसे क्या है। ये पूरी जानकारी जो है ये डेटा एक तरीके से बनाया जाता है कि आपका होटल है, कार्यालय है, ऑफिस है या घर है, क्या है, इसके बारे में जानकारी देनी होती है। उसके बाद में 8वें नंबर पे यहाँ पे देखेंगे 7 में से 1-2 यहाँ पे कोड जो होते हैं जनगणना के बारे में। इस चीज़ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये विशेष काम का चीज़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे परिवार क्रमांक जो होता है ये भी देना होगा आपको। उसके नीचे यहाँ पे देखेंगे 10वें नंबर पे देखेंगे इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जो होती है, ये भी आपको बताने होंगे कि कितने परिवार रहते हैं, कि कैसे क्या है। उसके बाद में 11, 12, 13 काल यहाँ पे लिखा हुआ परिवार में सुखियों से संबंधित विवरण यहाँ पे मांगा गया है। इसके बारे में भी जानकारी देनी होती है। यहाँ पे 11, 12, 13 जो होता है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देनी होती है कि कैसे क्या है, पूरा इसमें विस्तार से एक तरीके से जानकारी देनी होती है। उसके बाद उसके नीचे हम आपको दिखाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पे मकान का अस्तित्व जो है यहाँ पे किराए का है कि अपना है, कैसा है। उसके बाद 15 नंबर पे देखेंगे परिवार में रहने वाले उपलब्ध कमरों की संख्या, कितना कमरा आपके पास है, कितने रूम आपके पास है, इन सभी चीज़ की जानकारी आपको देनी होगी। और परिवार में रहने वाली संख्याओं की, जो यहाँ पे विवाहित या अविवाहित हैं, कितने लोग हैं, कैसे क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। उसके बाद में यहाँ पे 17वें नंबर पे पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, यानी पानी का मुख्य स्रोत क्या है। नल है या फिर नहर है, नदी है, झरना है, टैंक है, या ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे आप पेयजल स्रोत यानी पानी पीने की जो व्यवस्था है किस चीज़ की है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। उसके बाद 20वें नंबर पे शौचालय है। उसके बाद में 21वें नंबर पे शौचालय किस प्रकार का है, कैसे क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगी। पाइप पाइप लीवर है या किस तरीके से क्या है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी A to Z देनी होगी। उसके बाद में यहाँ पे नीचे देखेंगे ऐसी बहुत सारी है, गंदे पानी की निकासी कैसे है, नाली है, नाला है, कैसा क्या है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी होगी। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे 23वें नंबर पे कि परिवार के
अंदर स्नान करने की सुविधा है कि नहीं, यानी परिसर के अंदर स्नान करने की सुविधा है कि नहीं है, अगर है तो छत है ऊपर या नहीं है, या फिर खुला हुआ है, इसके बारे में देनी होगी। यहाँ पे देखेंगे खाना पकाने के लिए रसोई घर है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी देनी होगी। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे पूरा पीडीएफ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस सामने जो जीमेल है चल रहा है उस पर कर दें, या फिर जो ये मेरा मोबाइल चल रहा है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा उसी वेबसाइट से, जिसे मैं सरकारी सीएससी सर्च किया था, सेम उसी वेबसाइट पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पेज, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो इस पीडीएफ में होती है, और हमने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि लोगों को पता चले कि ये जो जनगणना होता है आखिर क्यों होता है। लोगों की जानकारी लेना होता है कि किसके पास छत है, किसके पास घर है, किसके पास नहीं है, कौन गरीब है, किसके पास नाली नाला का सुविधा है, किसके पास नहाने की सुविधा है, किसके पास स्नान करने की सुविधा है। कुछ लोग इतने गरीब हैं कि सरकार को पता ही नहीं चल पाता है कौन गरीब है कौन अमीर है।